Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are going to discuss रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। अब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स वो क्वांटिटीज थी कि जिनको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत थी और वो थी उसकी मैग्नीट्यूड। जबकि वेक्टर्स क्या थी? वेक्टर्स वो क्वांटिटीज थी जिनको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें उसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी बताना पड़ता था। अब नेक्स्ट है कि जो वेक्टर्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो वेक्टर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको जाहिर करने के लिए दो मेथड हैं, दो तरीके हैं। जो पहला मेथड है वो है सिंबॉलिकली। सिंबॉलिकली क्या है कि वी जनरली यूज बोल्ड लेटर्स टू रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटीज। की जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं हम उनको जनरली रिप्रेजेंट करने के लिए बोल्ड लेटर्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं FAD, ये तमाम के तमाम वेक्टर्स हैं और ये किस फॉर्म में है? बोल्ड फॉर्म में है। हमने उनको थोड़ा बोल्ड करके लिख दिया है, तो वो किस को रिप्रेजेंट करेंगे? वेक्टर्स को। या हम क्या करते हैं, उनको बोल्ड कर देते हैं और अ बार और एरो ओवर देयर सिंबल। कि वो जो आपके वेक्टर्स हैं उनको हमने कहा कि हम उनको सिंबॉलिकली, अगर आप लोग देखें तो सिंबॉलिकली, या आप जस्ट बोल्ड लेटर के थ्रू आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, या आप उस वेक्टर के सिंबल के ऊपर या बार डाल देंगे या फिर एक एरो आप उसके ऊपर बना देंगे, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो सिंबॉलिकली में क्या है, सिंपली अगर आप या तो उसको थोड़ा बोल्ड करके मोटा करके लिख दें, या आप उसके सिंबल के ऊपर एक बार डाल दें, एक लाइन डाल दें, या फिर एक एरो का साइन बना दें, तो वो रिप्रेजेंट करेगा कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो दूसरा मेथड है वो है ग्राफिकली। और ग्राफिकली क्या है? ग्राफिकली जब भी आप किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहें तो ग्राफिकली हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन सेगमेंट से। कि एक लाइन लगा देते हैं और वो लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है? कि वो एक वेक्टर है और उसके एंड के ऊपर हम लोग एक एरो हेड बना देते हैं, और वो एरो हेड क्या होता है? उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन सेगमेंट होता है और उसके एंड के ऊपर एक एरो हेड होता है। तो ये है आपके पास वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका। कि जब आपने उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है तो आप लोग उसको कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बता दिया है कि सिंबॉलिकली किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप उसको या तो बोल्ड करके लिख दें, या जो वेक्टर का सिंबल है आप उसके ऊपर एक बार भी लगा सकते हैं, या एरो का साइन लगा दें, तो वो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और ये मेथड था सिंबॉलिकली। ये जो दूसरा मेथड है वो है ग्राफिकली। ग्राफिकली में आप लोग क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट होती है, उसके एंड के ऊपर एक एरो हेड होता है जो उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। कि अब ये जो आपकी मोशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि मोशन क्या है, उसकी क्या टाइप्स हैं। तो वो जो आपके पास मोशन है उस मोशन से रिलेटेड जो जो टर्म्स हैं, अब हम उनको यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहली टर्म है मोशन से रिलेटेड, वो आपके पास आ जाती है पोजीशन। तो पोजीशन क्या है? द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पर्सन और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। कि पोजीशन क्या है? कि जब भी आप किसी भी चीज की लोकेशन को डिस्क्राइब करना चाहें तो आप उसकी लोकेशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो उसकी लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए किसी भी रेफरेंस पॉइंट का होना जरूरी है, और वो जो आपका रेफरेंस पॉइंट होगा वो आपका कहलाएगा ओरिजिन। अब फॉर एग्जांपल इसकी अगर आप लोगों को मैं इसकी एग्जांपल दूं पोजीशन की, तो पोजीशन की एग्जांपल में आपके पास आ जाएगा कि आप लोग को सपोज करें कि जो आपने आपने जाना है अपने घर से स्कूल तक। तो घर से लेकर स्कूल तक आपने जाना है, तो आपके घर की लोकेशन कुछ और है, आपके जो स्कूल है उसकी लोकेशन कुछ और है। तो जब आपने अपनी पोजीशन को चेंज करना है, घर से स्कूल तक जाना है, तो अब आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जो आपका घर होगा वो आपका रेफरेंस पॉइंट होगा, वो आपका ओरिजिन होगा।
और जो स्कूल होगा वहाँ तक जब आपने मूव करना है, तो आप लोग जब अपनी पोजीशन चेंज करके वहाँ तक जाएंगे, तो वो आपके पास आप उसको ग्राफिकली ड्रा कर सकते हैं एक लाइन सेगमेंट के थ्रू, कि जो आपका घर है, जो हाउस है, उसको आप एच से रिप्रेजेंट करें और आप उसको अपना ओरिजिन बना लें, और जो आपका स्कूल है उसको थोड़े डिस्टेंस पे रख के आप उसको एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक लाइन सेगमेंट के थ्रू अगर आप उसको मिला देंगे तो वो किसको डिस्क्राइब करेगा, आपकी पोजीशन को डिस्क्राइब करेगा। तो पोजीशन बेटा क्या है, ये द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट और अ पर्सन, कि किसी भी चीज की जो लोकेशन होती है उसको डिस्क्राइब करती है, किसके लिहाज से डिस्क्राइब करती है, विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बेटा जब जब भी आप लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मीन्स के पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हैं, मूव करते हैं, तो जितनी भी आप लेंथ कवर करेंगे उसको हम लोग नाम देंगे डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जब आप लोग जाएंगे तो जितनी भी उसकी लेंथ होगी उसको हम नाम देंगे डिस्टेंस का। नेक्स्ट है आपके पास डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए डिफरेंट पाथ हो सकते हैं। तो सपोज करते हैं कि जब आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव किया किसी इरेगुलर या किसी भी जिगजैग पाथ में मूव किया है, तो वो आपका सिंपली कहलाएगा डिस्टेंस। और जब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए किसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जब आप लोग जाएंगे, कोई शॉर्टेस्ट पाथ जब आप लोग सिलेक्ट करेंगे, तो उसको हम लोग नाम देंगे डिस्प्लेसमेंट का। कि डिस्टेंस में क्या होगा कि वो टोटल डिस्टेंस जब जो आपने दोनों पॉइंट्स के दरमियान आपने कवर करना है उसको आपने डिस्टेंस का नाम दे दिया। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ये वो थोड़े से थोड़ा फासला है जो आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए आप उसको कवर करेंगे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बड़ा डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कि डिस्टेंस क्या है, ये दो पॉइंट्स के दरमियान जितनी भी उनकी लेंथ है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं, जितना भी। और जो डिस्प्लेसमेंट है, उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। नेक्स्ट है स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्पीड एंड वेलोसिटी क्या, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे स्पीड को। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। मींस कि जब आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और मूव करते हुए वो यूनिट टाइम में, एक स्पेसिफिक टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो कहलाएगा, उस बॉडी की स्पीड कहलाएगी। तो जो स्पीड है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और जो स्पीड का बेसिक यूनिट होता है वो है मीटर पर सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, कि जब भी आपका बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो हम कहेंगे कि उस बॉडी की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। नेक्स्ट है आपके पास वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। तो जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट का रेट है उसको हम नाम देते हैं वेलोसिटी का, और जो वेलोसिटी है उसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस कहाँ पर आ जाता है, कि जो आपकी स्पीड थी, स्पीड जितना वो डिस्टेंस कवर करती है यूनिट टाइम में उसको हमने स्पीड का नाम दिया था, और जो आपकी वेलोसिटी है ये जितना डिस्प्लेसमेंट, जितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करती है यूनिट टाइम में, हम उसको नाम देते हैं वेलोसिटी का नाम देते हैं, और इसका यूनिट भी बेटा वही होता है मीटर पर सेकेंड। उसके बाद है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द टाइम इंटरवल में बी। कि अगर वो जो आपका बॉडी है उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म उस वक्त होगी जब वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अब यहाँ पे डिस्टेंस नहीं होगा बल्कि डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जब वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा, तो
तो उसको हम उसकी जो वेलोसिटी होगी उसको हम नाम देंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब बेटा ये थोड़ा साइड पर अगर आप लोग देखें तो लिखा कि a paratrooper attains a uniform velocity called terminal velocity with which it comes to ground। के वो जो आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी का नाम भी देते हैं। और ये कब होती है कि आप लोग देखते हैं कि जो पैराशूटर होता है जब वो अपने पैराशूट को ओपन करता है तो थोड़ी देर के बाद वो बिल्कुल एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करने लग जाता है। तो वो जो उसकी वेलोसिटी होती है उसको हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी या टर्मिनल वेलोसिटी। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कि जब कि वो जो उसकी वेलोसिटी है वो टाइम में कितनी चेंज हो रही है, वो जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा उसको हम लोग नाम देंगे एक्सेलरेशन का। और जो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है वो है मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? कि अ बॉडी है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब? जब वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में जो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है वो क्या होगी? इट हैज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो जो उसकी एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। उसके बाद बेटा आ जाएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब जो आपको एक्सेलरेशन होता है मीन्स दो टाइप्स का होता है, या वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा। अब वो पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा? कि जब भी आपके बॉडी की वेलोसिटी, अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो आप कहेंगे कि उसकी जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है। और अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, उसकी वेलोसिटी में कमी आ रही है, पहले से कम हो रही है, तो उस वक्त एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। और जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होते हैं उसको हम रिटार्डेशन का नाम भी देते हैं। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन की अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो जब आप किसी भी चीज को डाउनवर्ड मूव करवाते हैं, लिफ्ट करके छोड़ते हैं, तो वो अर्थ की जानिब डाउनवर्ड मूव करता है। और आप लोग देखते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट होता है अर्थ की ग्रेविटी की वजह से बहुत ही स्पीड के साथ जमीन की जानिब वो मूव करता है। तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो जब भी कोई बॉडी ग्रेविटी की तरफ आ रहा होता है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। और अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन कौन सा होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर आप लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हैं, मीन्स कि किसी भी आप बॉल को थ्रो करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड क्या है? वो अर्थ के जो ग्रेविटी है ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है। तो जब वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगी तो उसकी वेलोसिटी पहले से कम होना शुरू हो जाएगी। और जब वेलोसिटी में डिक्रीज होगा, जब उसकी वेलोसिटी में कमी होगी, तो उस वक्त जो उस बॉडी का एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव लिया जाएगा। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव कब लिया जाएगा? सिंपली जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो आप कहेंगे कि उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन वो पॉजिटिव है। और अगर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, या नेगेटिव एक्सेलरेशन, या हम इसको दूसरा नाम देते हैं रिटार्डेशन। नेक्स्ट है टॉपिक आपके पास ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। कि अब आप लोगों ने जितने भी मोशन के बारे में डिस्कशन की है, अगर आप लोग उनको ग्राफिकली डिस्क्राइब करना चाहें तो आप लोग उसको कैसे कैसे ग्राफिकली डिस्क्राइब करेंगे? तो ग्राफिकली मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अगर हम लोग बात करें तो इस ग्राफ में हमने डिस्टेंस को किसके अलांग लेना है और टाइम को किस एक्सिस के अलांग लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आप लोग जानते हैं कि दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है और जो वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। अब आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा किस वेरिएबल को लेना है, टाइम को लेना है या डिस्टेंस को? तो बेटा याद रखें कि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम हमेशा अलोंग द एक्स एक्सिस लेते हैं। और जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है मीन्स कि वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, उस डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग हमेशा वर्टिकल एक्सिस के अलावा वाई एक्सिस के अलावा हम उसको लेते हैं। तो सबसे पहला अगर आप लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पहला केस देखें कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अब सपोज कर रहे हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट वो
रेस्ट में है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अब हमारा ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में है, मगर आप लोग देख रहे हैं कि जो आपका टाइम है वो तो रन कर रहा है, टाइम आपका चेंज हो रहा है। तो अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो आपका टाइम इंटरवल तो चेंज होता रहेगा। तो इस तरह जो आपका ग्राफ होगा, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद टाइम इज जीरो, कि उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो जीरो होगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ गया है, उसने डिस्टेंस कोई भी कवर नहीं करना। मगर टाइम इंटरवल चेंज हो रहा है और टाइम इंटरवल आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो जो वो आपका ग्राफ होगा वो एक हॉरिजेंटल लाइन आएगी जो कि पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, जो ये शो करेगी कि आपका ऑब्जेक्ट इस पॉइंट के ऊपर आके रेस्ट में है, जबकि आपका टाइम इंटरवल तो चेंज हो रहा है। तो वो टाइम टाइम वाले जो एक्सिस होगा एक्स एक्सिस के अलावा वो आपके पास एक हॉरिजेंटल लाइन आ जाएगी। दूसरा केस है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कि जब आपका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा तो फिर वो ग्राफ कैसा बनेगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं कि अगर आप लोग पहले इस ग्राफ की बात करें तो इस ग्राफ में आप लोग देख रहे हैं कि पहले 5 सेकंड्स में उस ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 10 मीटर का। फिर उसके बाद टाइम इंटरवल में अगर आप लोग देखें तो 10 सेकंड्स में उसने डिस्टेंस कवर किया है 20 मीटर का। फिर उसने 15 सेकंड्स में डिस्टेंस कवर किया है 30 मीटर का। तो अगर आप लोग देखें जितना उसने 5 सेकंड्स में डिस्टेंस कवर किया है उस सब्जेक्ट ने, उसने उतना ही डिस्टेंस 10 सेकंड्स में, उसने फिर जितना 10 सेकंड्स में किया है फिर उतना ही डिस्टेंस उसने 15 सेकंड्स में कवर किया। तो जो आप लोग देख सकते हैं कि वो जो बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये जो आपके पास ग्राफ होता है, जब आप इसके ग्राफ को ड्रा करेंगे प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ आपके पास बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि ये शो करेगी कि वो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, उसकी स्पीड में किसी भी किस्म की वेरिएशन नहीं आ रही। कि जितना उसने 5 सेकंड्स में डिस्टेंस कवर किया है उतना ही डिस्टेंस उसने 10 सेकंड्स में, फिर उसने उतना ही डिस्टेंस 15 सेकंड्स में एंड सो ऑन। तो जब वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा तो आप लोग कहेंगे कि वो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट केस आपके पास के ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, कि जब आपका ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को कवर नहीं करता इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो फिर आप कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है। कि आप लोग अगर सपोज करें कि आप लोग कहें कि 5 सेकंड्स में अगर उस बॉडी ने 10 मीटर का डिस्टेंस किया है तो नेक्स्ट 5 सेकंड में वो 10 मीटर से कम या उससे ज़्यादा का डिस्टेंस कवर करेगा। तो मीन्स कि अब इसमें क्या आ रही है, वेरिएशन आ रही है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस को कवर नहीं कर रहा। तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर नहीं करेगा तो उस वक्त जो आपका ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी बल्कि एक कर्व लाइन होगी, जो कि ये शो करेगी कि उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि वो उसमें वेरिएशन आ रही है, उसकी स्पीड जो है वो वेरिएबल स्पीड है, कभी वो कम हो जाएगी कभी वो ज़्यादा हो जाएगी। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स स्पीड टाइम ग्राफ। पहले हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस किया था, अब है आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ में क्या है, सबसे पहले है कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अब स्पीड टाइम ग्राफ में भी क्या करना है कि दो आपके पास वेरिएबल होंगे, एक डिपेंडेंट होगा दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले लेना है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा हमने उसको वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने उसको ड्रा कर लेना है। तो जो आपका टाइम है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे और जो आपकी स्पीड है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग ले लेंगे। तो सबसे जो पहला केस है वो है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कि जब आपका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो स्पीड उसकी अब यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगी, स्पीड ऊपर नीचे नहीं होगी, स्पीड में किसी भी किस्म की वेरिएशन नहीं आएगी। हाँ, आपका जो टाइम इंटरवल है वो साथ साथ चेंज होता रहेगा। तो जब आप लोग इसमें ग्राफ को ड्रा करेंगे तो इस ग्राफ में जो फिगर 2.22 है इसमें आप लोग देख रहे हैं कि वो जो आपका ऑब्जेक्ट है
वो 4 मीटर पर सेकेंड की जो कांस्टेंट स्पीड है उसके साथ मूव कर रहा है, तो इसकी जो स्पीड है वो 4 से ऊपर नीचे अगर नहीं हो रही तो वो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो ग्राफ में आपकी जो स्पीड जो है वो आपकी वो चेंज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम इंटरवल चेंज हो रहा है। तो जो आपका ग्राफ होगा वो एक लाइन होगी जो कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगी। तो वो ये रिप्रेजेंट करेगी कि व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट विद टाइम देन द स्पीड टाइम ग्राफ विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन, और वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस होगी जो कि अलोंग द एक्स एक्सिस आपने ले रखा है। दूसरा केस है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि जब वो आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड के साथ जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा तो उस वक्त आपका ग्राफ क्या होगा कि अब हम सपोज करते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी चेंजिंग यूनिफॉर्मली इन सच ए केस स्पीड इज चेंजिंग एट कांस्टेंट रेट thus its speed time graph would be a straight line, कि जब आपका वो बॉडी यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो आपका जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब हमने पढ़ा था कि जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी तो फिर एक्सेलरेशन की भी दो टाइप्स होगी, या वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा। तो जो फिगर 2.23 है, अगर इस फिगर में देखें तो उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है और उसमें पहले से इंक्रीज आ रहा है, उसकी वेलोसिटी पहले से बढ़ रही है। तो ये जो आपका ग्राफ होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, और ये एक्सेलरेशन कौन सा होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि इसमें आप लोग देख रहे हैं कि उस बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। जो दूसरी है फिगर 2.24, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि पहले बॉडी की वेलोसिटी थी 6 मीटर पर सेकेंड, फिर उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज होकर 4 2 एंड फिर वो जीरो के करीब आना शुरू हो गई है। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि उस बॉडी की वेलोसिटी पहले से कम हो रही है। तो हमने पढ़ा था कि जब उस बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी तो उस वक्त एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, उसको आप लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन का नाम देते हैं। तो ये बेटा आपके पास दो टाइप के ग्राफ हैं कि जब उसकी वेलोसिटी, पहला ग्राफ है जब इंक्रीज हो रही हुई, और ये दूसरी फिगर है 2.24 जिसमें आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी पहले से डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कि अब आपने ये फाइंड आउट करना है कि वो जो आपका ऑब्जेक्ट है उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, मीन्स कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब वो मूव उसने किया है तो ग्राफ के थ्रू आपने बताना है कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम उसका ग्राफ बनाएंगे। तो जब आप लोग उसका ग्राफ बनाएंगे तो उस ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया होगा वो एरिया बताएगा कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो द एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो अगर आप लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना कवर किया है तो सिंपली जो स्पीड टाइम ग्राफ जब आप लोग बनाएंगे उस ग्राफ के नीचे वाला जितना भी एरिया होगा वो एरिया ये रिप्रेजेंट करेगा, ये बताएगा, डिस्क्राइब करेगा कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो उस तरह आप उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।